वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूँ रेशमा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो ये फ़र्स्ट रमज़ान का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली रमज़ान में आप सबको ही पता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो एडिट वगैरह करना, टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर भी मैं रोज़ एक दो शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज एक लॉन्ग व्लॉग मैंने एडिट किया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सहरी बना रही थी। सहरी में मैंने अपने लिए अंडा पराठा और चाय बनाई थी, और सरफराज ने अंडा पराठा और लस्सी ली थी। और वो चाय नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं। और मुझे अगर लस्सी पीनी होती है तो मैं थोड़ा गैप लेके फिर ले लेती हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग नमाज़ पढ़ के सो गए थे। फिर शाम में डायरेक्टली मैं आपसे मिल रही हूँ इफ्तारी के टाइम पर। तो इफ्तारी वगैरह बनाई थी। मैं बना रही हूँ पकौड़ी। क्या पकौड़ी? कौन आ रहा है? कोई नहीं। कौन आ रही है हमारे घर पे? कोई नहीं, मम्मा पापा आराम खाएगा मेरा। कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा बच्चा। नहीं। अच्छा हाँ, कौन आ रहा है? सुनो हाँ, ये तो यहाँ पे मैं ऑनियन कट कर रही हूँ और अरहम आ गया है और पूछ रहा है मम्मा हमारे घर कौन आ रहा है। आज रमज़ान है ना बेटा, कोई आ नहीं रहा है। अरे मम्मा ये क्यों हिल रहा है? आप नहीं छुओ बेटा, ख़राब हो जाएगा। फिर मम्मा को दोबारा से वॉश करना पड़ेगा ना। रख दो वापस। इसमें क्या है? ये लड़का आ जाता है किचन में और ऐसे ही देखो कितनी हरकतें करता है। देखो क्या कर रहा है। 1 मिनट सीधे नहीं खड़ा रह सकता बच्चा ही है। बच्चा आपको क्या खाना है ये बताओ। तो मैंने इस तरह से बहुत सारी कट कर ली है। कुछ इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि ये पता नहीं कैसी ऑनियन है, वो कट नहीं हो रही और मतलब चिकनी हो रही है काफ़ी। तो मैं इस तरह से भी कट कर रही हूँ थोड़ा। और देखो हो गई, बाकी सारी कट हो गई। और मैं इस तरह से इसे और खोल लेती हूँ। और मुझे इस तरह से खोल लूँगी इसे तो अच्छी तरह से, ठीक है। तो मेरे किचन में इतनी ज़्यादा धूप आती है दिन में कि यहाँ पर शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो आप, कुछ भी सही से नहीं दिखता है। तो अगर मुझे रेसिपी वगैरह शूट करनी है तो मुझे रात में ही बनानी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आती है। मैं लाइट से परेशान हूँ। कोई होता है कि लाइटिंग नहीं है, अंधेरा है, मैं लाइट से परेशान हूँ। कोई भी कलर का कुछ भी आप मतलब बर्तन यूज़ करो, यहाँ पर आपको वाइट वाइट ही दिखेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप आती है हमारे किचन में। तो सोच रही हूँ अब रात में रेसिपी शूट किया करूँ, क्योंकि मैंने खुद देखी अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा देखो लाइट आती है। तो ये तो मैं रैंडमली बना रही थी चीज़ें, तो मैंने आपके साथ सोचा शेयर करूँ। तो ये जो है मैं ब्रेड के बना रही थी, और आप यकीन नहीं करेंगे ये जो मिक्सचर है, ये मैंने समोसा अरहम के लिए समोसे लाए थे, उसका जो अंदर का मिक्सचर होता है वो रखा हुआ था। और तो मैंने इसमें ऐसे तोड़ कर अच्छी तरह से और एक समोसा और ऐड करके फिर इसमें मैंने चीज़ डाली, और कोई भी मसाला नहीं डाला, चीज़ और हरा धनिया, प्याज, और इसके साथ ये बेसन मैंने रखा हुआ था, इसमें मसाले वगैरह मिक्स करके, और इसमें मैंने इस तरह से बनाए। ये बहुत ही टेस्टी बने थे। और मैं हमेशा जो एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, कभी कभी बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा बना। अगर आपको करना है आप भी ट्राई करना। समोसा लेना, समोसे को अच्छे से तोड़ कर बस उसमें एक्स्ट्रा आप कच्ची प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च मिक्स कर देना, और चीज़ थोड़ी सी, और इस तरह से आप भर के और बेसन में डिप करके भी कर सकते हैं, बिना डिप करे भी कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने थे और मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था ये मैंने बनाए। मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करती हूँ, और इसी तरह एक्सपेरिमेंट कर कर के मैं इतना खाना बनाना सीखी हूँ। इसे बनाने से फिर ये फ़ायदा हुआ है, एक तो वो जो आलू थे मुझे फेंकने पड़ते, और समोसा जो अरहम के लिए आया था, मुझे अच्छा नहीं लगता खाना वेस्ट करना। तो उससे देखो ये इफ्तारी के लिए बन के तैयार भी हो गए। बड़े बोल सकते हैं आप इसे, या फिर सैंडविच बोल सकते हैं। तो फिर जो लास्ट के जो मिक्सचर बचा था उससे मैंने 2 सैंडविच भी बनाए, क्योंकि हम 2 लोग हैं और हम लोग नहीं खा पाते रोज़ा खोल के ज़्यादा, और ये भी बच जाएगा। देखना इतना ज़्यादा हो जाता है ये सब। तो मैंने क्या करा कि 2 सैंडविच भी बना दिए। थोड़े से फिर बेसन बच रहा था, तो 1 आलू का ये मैंने बनाए थे पकौड़े। और जो मिक्सचर थोड़ा सा और बच गया बेसन फिर भी, तो मैंने उसमें 1 प्याज डाल के उसके पकौड़े बना लिए। मतलब थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ मैं, क्योंकि हम 2 लोग हैं, कितना खाएंगे, और इतना ऑयली हम खा भी नहीं पाते हैं। तो लेकिन रमज़ान है तो मुझे जब तक ये सब चीज़ें नहीं बनती ना, तो मुझे लगता ही नहीं रमज़ान आए, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं घर पे ये सब चीज़ें बनती हुई होती हुई। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है कि रौनक है घर में,
और इबादत हो रही है, शाम की इफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती थी 4 बजे से। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आपने देखा भी होगा मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की बनाती रहती हूँ। ये तो चलो इफ्तारी की बात है, वैसे भी मैं नॉर्मल डेज़ में भी कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है फ़ास्ट फूड वगैरह या कोई नई नई चीज़ें बनाने का। बेसन कम और प्याज ज़्यादा लोगे तो आपके बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे ये पकौड़े, और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने अपने मामा से सीखा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो बहुत अच्छे बनाते हैं मेरे मामा पकौड़े। इफ्तार का टाइम हो गया था, फिर नमाज़ पढ़ी मैंने। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर हम लोग रोज़ा खोल रहे हैं, अरम भी साथ में बैठा है। और देखो इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, थोड़ी थोड़ी बनाई थी। फिर आ गई थी मैं किचन में, और किचन में तो आपको पता है इफ्तार के बाद क्या हालत होती है और कितने बर्तन निकलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो पहले बर्तन ही धो लेते हैं, उसके बाद क्लीन कर देती हूँ किचन। और जो चीज़ें बची थी उन्हें सबको मैंने पैक वैक कर दिया, क्लीन कर लिया किचन। अब मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि मुझे सुकून से बैठ के चाय पीना पसंद है, उसके बाद कुछ काम नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने पैक कर दिया ये सब, जो बचा है देखो खाया भी नहीं गया पूरा। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।